और एक बच्चा कमाने वाला है, हमारा आदमी भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं घर के अंदर, पता कहाँ से पानी लाएंगे? 100-200 रुपए का पानी आ रहा है, कौन देगा? रोड सीवर का पानी है, बताओ। तो पानी थोड़ा सा भी नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब बताओ फिर हमको इतना जी दुखी हो रहा है कि हम वोट देना, किस लिए वोट देते हैं? आप कहाँ रहते हो? हम 2 नंबर गली में रहते हैं जी। आप रोइए मत, कोई बात नहीं। आप देखिए आंसुओं का जवाब अरविंद केजरीवाल और कुलदीप कुमार को दिखाना पड़ेगा। हमारी बहन आज किस तरह से आंसुओं क्या रो रही है, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जनता को इतना परेशान मत करिए। बहन रोइए मत, रोइए। आप रोइए मत, कोई बात नहीं। आप कुलदीप कुमार काम करते तो मुझे क्यों उतरना पड़ता? कुलदीप कुमार इस जनता की सोच थे। कुलदीप कुमार विधायक होते हुए पानी नहीं दे सकते, तो इसलिए इस जनता की हक की लड़ाई के लिए, इस जनता के जो इनके मुद्दे हैं उनके लिए मुझे खड़ा होना पड़ा। उसमें दोस्त और दुश्मन नहीं देखा जाता। गरीबों के हक की लड़ाई हमें लड़नी है और हम लड़ते रहेंगे, इसलिए हम मैदान में हैं। कुलदीप ने जब से विधायक बना क्या काम करा उसने? बारात घर था वो रैन बसेरा बना दिया। पानी की दिक्कत इतनी कर दी कि पब्लिक रो रही है। मैंने कंप्लेंट करी, आज भी फोन करा, फोन तक नहीं उठाता कार्यकर्ता होगा तो क्या विधायक, क्या सांसद बनेगा? अरविंद केजरीवाल ने गलत टिकट दिया उसको। मुल्ला कॉलोनी में वोट नहीं देगा। जो मुसलमान है वो कभी से कुलदीप को वोट नहीं देगा। नहीं हो पा रहे, लड़कियों के रिश्ते नहीं हो पाते, लड़कों के रिश्ते नहीं हो पाते, और उसकी वजह ये होती है कि ये कूड़े का पहाड़। यहाँ पे जो रिश्ते देखने के लिए आते हैं लड़की वालों लड़के वालों, उनको इतनी बदबू आती है यहाँ पे। अब हमें तो ये लग रहा है कि भाई हमने चलो अपनी बहनों की बेटियों की तो शादियाँ कर दी, अब बच्चों की कैसे करेंगे? और जो बच्चे हैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सांस, इसकी जो हवा चलती है ना जी, इसके सांस से लोगों के लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ सबसे ज़्यादा टीबी के पेशेंट हैं जी, सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस और सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है सिर्फ इसकी उससे जी। पार्षद भी आपका है, विधायक भी आपका है, चलिए सांसद का तो बहुत मुश्किल है, कुलदीप का कोई चांस है नहीं यहाँ से। केजरीवाल जी को अगर ये सीट जीतनी है तो टिकट चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो जनता बहुत नाराज है और जनता इस बात का जवाब देगी कि कुलदीप इस बार आने वाला नहीं है। तो जय भीम नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ मुल्ला कॉलोनी में, जो कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा में यहाँ पर आती है। और मैं बता दूँ यहाँ पर जो विधायक हैं, वर्तमान के जो विधायक हैं वो हैं कुलदीप जी, जो कि लोकसभा के इलेक्शन भी फाइट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा मुल्ला कॉलोनी जो है वो कुछ पीड़ित है, और उस क्या पीड़ित है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो क्यों है? देखिए, मुल्ला कॉलोनी हमारे मुस्लिम समाज की बड़ी आबादी है जी, और इस साजी के तहत इलेक्शन के टाइम इनका पानी बंद किया हुआ है, क्योंकि यहाँ का सारा पानी रेड फॉक्स होटल के पास में रिजर्वाइजर है और पोज इलाके में सारा पानी बंद करते चले आते हैं। अमूमन गर्मियों में यही परेशानी होती है कि मुल्ला करने वाले लोगों को पानी नहीं मिलता है जी। इस समस्या का समाधान के लिए हमारे बीच में बहन कुमारी मायावती जी ने मोहम्मद वकार चौधरी जी को भेजा है, और उनको आप अगर वोट डालें उनको जिताएंगे। वकार चौधरी जी से भी बात करेंगे और लोगों से भी बात करते हैं कि सर, आपसे भी जानना चाहूँगा क्या प्रॉब्लम क्या है आपको यहाँ पर? आपके विधायक ने क्या काम किए और क्या नहीं किए? विधायक ने कोई काम नहीं किया है। वोट के टाइम पे यहाँ आते हैं, बीच में ना कोई चक्कर लगाते ना देखते हैं। लोग पानी से बहुत ज़्यादा परेशान है, पूरी रात जगते हैं पानी के चक्कर में। और उन्होंने जब इलेक्शन लड़े थे कहा था इस कूड़े के ढेर को हटाएंगे, ना कूड़े का ढेर हटाया है। और रात को मच्छर इतने लगते हैं, पूरी रात दिन में काम करते हैं लोग और रात को सो भी नहीं पाते। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। कम से कम ईद के बाद में गलियों में पानी नहीं है, 4-5 गलियों में तो बिल्कुल पानी आ ही नहीं रहा। बिल्कुल भी पानी नहीं है दोस्तों, पानी नहीं है। महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं, महिलाओं से भी पूछना चाहूँगा क्या दिक्कत है आपको? कि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। कब से समस्या आई है? जब से ये केजरीवाल जी बन हुए हो रही है। रमजान से नहीं आ रहा पानी? हाँ। तो फिर आप पानी कहाँ से ला रहे हो? इधर से भरते हैं। अब देखो कितना टाइम हो जाना है, रातों सारी रात जागते हैं। 1-2 बूंद आता है पानी, फिर आता ही नहीं है। यहाँ पर वाटर सप्लाई यानी दिल्ली जल बोर्ड के वो नहीं आते टैंकर? कुछ नहीं आता, इधर नहीं आता। नहीं आते, नहीं आते। वही 10-5 मिनट पानी आता और बिल आते हैं इतने जो पानी का बिल। तो केजरीवाल जी ने तो बिल भी फ्री कर रखे हैं पानी के। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यानी पानी नहीं आता और बिल आता है? बिल आता है, हाँ बिल आता है। 2-2 4-4 बार चलाते हैं तो बिल तो आना ही आना है उसमें। खाली मोटर। कितने का बिल जमा करा है? 1400 का सर।
और पानी नहीं आ रहा, फिर पानी नहीं आ रहा सर। बिल जमा कर दिया, 1400 का बिल जमा करा है सर। चलो और लोगों से भी बात करते हैं, आज यही की समस्याएं देखेंगे जरा। माहौल है और गर्मी के माहौल में आप देख सकते हैं कि पूरी दिल्ली जो है वो, पूरी दिल्ली नहीं पूरा भारत जो है गर्मी से तरातराही हो रहा है। और यहाँ पर सुनने में ये भी आ रहा है कि एक तो ये कूड़े का खत्ता है, इसकी स्मेल बहुत आती है। यहाँ पर मैं मुल्ला कॉलोनी में यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पर पानी भी नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब क्या दिक्कत है, मुल्ला कॉलोनी में पानी क्यों नहीं आ रहा है? मुल्ला कॉलोनी क्या पूरी दिल्ली में नहीं आ रहा। लोग जो अमीर लोग हैं तो पानी पैसे से लेकर खरीद लेते हैं जी, पैसे से पानी खरीदते हैं। बेचारी एक गरीब जनता क्या करे, जिनको गंदा कीड़े वाला पानी मिलता है। इस सरकार को डूब मरना चाहिए, झूठे वादे ख़त्म करना चाहिए। जिस जनता को बहका करके, गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं, ये नहीं करना चाहिए इनको। जो वोट लेके यहाँ पर विधायक बने थे, एमएलए बने थे, वो कौन है? यहाँ पर जो कुलदीप है, लेकिन कुलदीप वो काम नहीं कर रहे क्या? कोई काम नहीं करते, किसी का कोई फोन नहीं उठाते, किसी का कोई काम नहीं करते। हाँ। तो फिर क्यों बने थे विधायक, क्यों बने थे फिर? विधायक इसलिए बने थे, गरीब जनता को नौकरी देंगे, शिक्षा देंगे, रोजगार में कुछ नहीं दिया गया है। इस कूड़े के ढेर को हटाना था, मुल्ला कॉलोनी ने इसलिए वोट दिया था, कूड़े के ढेर को हटाएंगे। आप देख लीजिए, तो केजरीवाल साहब ने तो कहा था कि ये कूड़े का ढेर हटा देंगे हम कुछ दिनों में। कुछ नहीं हटा। आप देख लीजिए, 1 साल होगी निगम को, इसका कुछ नहीं हुआ। आज भी और बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हुआ, बढ़ता जा रहा है। और ये भ्रष्टाचार सरकार है। जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, जब केजरीवाल जी इतना बुलंदा बैठ लेकर फोटो कॉपी बैठते थे कि मैं इस सरकार का वो खोलूंगा, पोल खोलूंगा, इनको जेल भेजूंगा। मुझे बताइए, कांग्रेस सरकार का कौन जेल भेजा? खुद जेल इसलिए गए क्योंकि करप्शन में थे। 133 करोड़ पंजाब से इन्होंने लिया था आतंकवादी को खालिस्तान बनाने के लिए। तो भाई मुस्लिम और दलित विरोधी कौन है? केजरीवाल है। सबसे पहले जेएनयू में जो सबसे पहले आरक्षण के मुद्दे के लिए अगर खड़ा हुआ था, कोई आरक्षण खत्म करने के लिए खड़ा हुआ था, माइनॉरिटी हो या SC ST हो या OBC का हो, जितने भी इन्होंने सबसे पहले केजरीवाल जी ने बंद किया था। बिल्कुल, केजरीवाल ने करा था। दोबारा आऊंगा आपके पास सर, आपसे भी जानना चाहूँगा समस्या क्यों पैदा हो रही है? क्या आपके विधायक जो हैं वो काम नहीं कर रहे, या काम करना चाहते नहीं है, या उनको मुसलमानों की जो कॉलोनी है उनसे कुछ परेशानी है? देखिए, ऐसा है, आप शब्दों को किसी भी तरह से प्रयोग करें, समस्या वहीं की वहीं रहती है। ऐसी बात नहीं कि बात हमें मालूम है, हम फेस कर रहे हैं। हमारे सब विधायकों को, मंत्रियों को, संतरियों को, यहाँ तक गली मोहल्ले के प्रधानों को सबको मालूम है यहाँ पानी की समस्या हमारी। ये कूड़े वाली बात है, 4-5 आर्टिकल तो सब मैं लिख चुका हूँ पूरी तरह से। पहले गारंटी दी थी, थोड़ा बहुत हल्का हुआ और ज़्यादा भारी। और पानी का ये आलम है कि मैं कम से कम 20-50 व्हाट्सअप तो MLA के ऑफिस को कर चुका हूँ। मेरे पास सारे फोटो भी सब हैं। पानी इतना गंदा बाल्टी में रखा भरा, समझो कि आप जैसे गन्ने का रस भरा हुआ है। और बदबू का तो फोटो नहीं खींच सकते हो आप, बदबू का फोटो नहीं खींच सकते, खाली लिख ही सकते हो सब लोग उसको, वो लिखा है। और एक अफसर इनका कोई कपिल कसाना वगैरह, उसको भी मैंने सही मैसेज लिखा है। अब की बार तो मैंने इतना तक लिख दिया, मैंने कहा भाई चाबी केजरीवाल लेके गए का अंदर, जिसको हमारा लीवर खुलेगा कॉलोनी का। अगर इतनी बड़ी बात लिख के देना मजाक नहीं है कोई। बिल्कुल, मैंने कहा कब वो ले गए हो केजरीवाल साहब में, जो वो आएंगे चाबी। अब तो मैंने कहा वो आ भी गए, 12 बजे, कोई 5 बजे बता रहा है, नॉट ए सिंगल रिप्लाई, नोबडी इज रिप्लाइंग एनी क्वेश्चन। बिल्कुल, कोई रिप्लाई नहीं हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि वकार चौधरी जो BSP से यहाँ से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, वो भी अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे, आज हमारे सामने आ गए। सर, पहली बात तो ये है कि आपको BSP से टिकट मिला है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद सर। शुक्रिया। दूसरी बात ये कि आज हमारे पकड़ में आप आ गए हो, आप अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे और हम यहाँ पर लोगों की ये समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि समस्याएँ क्या हैं। आप के दोस्त कुलदीप जी हैं और यहाँ पर विधायक भी हैं, क्या आप उनसे कह करके इन लोगों की समस्याओं का हल नहीं करा सकते? बड़े अफसोस की बात है दोस्तों, साथियों, यहाँ पे मैं कैंपेनिंग कर रहा था। यहाँ पे पता चला कि 2 नंबर गली, 3 नंबर गली और तमाम मुल्ला कॉलोनी की जो गलियाँ हैं उनमें रमज़ान से लेकर अब तक पानी नहीं आया है। अरविंद केजरीवाल जी जहाँ कहते हैं कि मैं 20,000 लीटर पानी फ्री देता हूँ, हर गरीब को पानी फ्री देता हूँ, हर आदमी को पानी देता हूँ, लेकिन हकीकत यहाँ पे मुल्ला कॉलोनी में आके देखिए कि यहाँ पे सोतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। क्या ये आप लोगों के वोटर नहीं हैं? क्या इन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया? आज क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात हो गई
क्या आप ये लोग पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं? यहाँ पे नरकीय जीवन बना दिया है इन लोगों का, बड़ा अफसोस है। और अभी हम लोग जो भी हमसे हो पड़ेगा पानी के लिए इनकी आवाज़ उठाएंगे, सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाएंगे इनकी, हम लोग इनके साथ में हैं। आप अगर जीतते हैं तब पानी आएगा। अभी फिलहाल जो विधायक हैं, क्या उनसे कह करके यहाँ पर मुल्ला कॉलोनी में क्या पानी या ये कूड़े का ढेर या नालियाँ साफ कराना, रोडें साफ कराना, ये नहीं हो सकता क्या? दरअसल में अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी का फर्क यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। और मैं आप लोगों को अभी पत्रकार बंधुओं को भी बता दूं कि उनके यहाँ पे महिलाओं का सम्मान कितना है। अरविंद केजरीवाल के पर्सनल पीए वैभव ने राज्यसभा सांसद पूर्व महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल की पिटाई की है। बड़ा अफसोस की बात है, अभी की खबर मैं बता रहा हूँ जो मुझे पता चला है। उनके ऑफिस के अंदर एक राज्यसभा सांसद, जो महिला राज्यसभा सांसद है, उनकी पिटाई करना कितने अशोभनीय है, कितनी गलत बात है। तो अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करेंगे, गरीबों के हक की बात करेंगे, तो कहनी और कथनी में कितना फ़र्क है ये सबको पता चल गया, सारी जनता को पता चल गया है। आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, कुलदीप जी आपके दोस्त हैं और उन्हीं के खिलाफ आप फाइट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि क्यों आपको उतरना पड़ा? सर, अगर कुलदीप कुमार काम करते तो मुझे क्यों उतरना पड़ता? कुलदीप कुमार इस जनता की सोच थे। कुलदीप कुमार विधायक होते हुए पानी नहीं दे सकते, तो इसलिए इस जनता की हक की लड़ाई के लिए, इस जनता के जो इनके मुद्दे हैं उनके लिए मुझे खड़ा होना पड़ा। उसमें दोस्त और दुश्मन नहीं देखा जाता। गरीबों के हक की लड़ाई हमें लड़नी है और हम लड़ते रहेंगे, इसलिए हम मैदान में हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, इस वजह से आपके यहाँ पर पानी कम दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा? सर, मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुस्लिम और दलितों को कुचला जा रहा है। ना भैया, ऐसी बात नहीं है, हमारे घर बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। देखो, आप आइए ना, आगे आइए, आप आगे आइए। परेशान है भैया, बाजार का पानी रोज आ रहा है। हमारा एक बच्चे कमाने वाला है, हमारा आदमी भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं घर के अंदर, बताओ कहाँ से पानी लाएंगे? 100-200 रुपए का पानी आ रहा है, कौन देगा? रोड सीवर का पानी है, बताओ। तो पानी थोड़ा सा भी नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब बताओ फिर हमको इतना जी दुखी हो रहा है कि हम वोट देते, किस लिए वोट देते हैं? आप कहाँ रहते हो? हम 2 नंबर गली में रहते हैं जी। आप रोइए मत, कोई बात नहीं। आप देखिए, ये आंसुओं का जवाब, ये आंसुओं का जवाब अरविंद केजरीवाल और कुलदीप कुमार को दिखाना पड़ेगा। हमारी बहन आज किस तरह से आंसुओं क्या रो रही है, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जनता को इतना परेशान मत करिए। बहन रोइए मत, रोइए आप रोइए मत, कोई बात नहीं, आप रोइए मत। मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अली अब्बास नाम है मेरा। कुलदीप का हर जगह साथ दिया उसने। कुलदीप ने जब से विधायक बना क्या काम करा उसने? बारात घर था, वो रैन बसेरा बना दिया। पानी की दिक्कत इतनी कर दी कि पब्लिक रो रही है। मैंने कंप्लेन करी, आज भी फोन करा, फोन तक नहीं उठाता कार्यकर्ताओं का। तो क्या विधायक, क्या सांसद बनेगा? अरविंद केजरीवाल ने गलत टिकट दिया उसको, बहुत गलत टिकट दिया उसको। तो फिर अब की बार तुम उन्हें वोट नहीं दोगे? अब की बार वोट नहीं दोगे जो पहले दिया था? कोई मुल्ला कॉलोनी में वोट नहीं देगा। जो मुसलमान है वो कभी से कुलदीप को वोट नहीं देगा। वोट के लिए हमारी पार्टी से कौन भी आता हमारे पास, हर जगह उसका साथ दिया, हर जगह खड़ा रहा उसके साथ, हर रैली में शिरकत करी मैंने, मगर उसने क्या सिला दिया? फोन तक के नहीं उठाता कार्यकर्ताओं के। तो वो क्या भला करेगा पब्लिक का? तो अब आपको क्या लगता है कि आपका भला कौन है ऐसा जो आपका भला कर सकेगा? कोई ना कोई अल्लाह इतना बड़ा है, कोई ना कोई तार उतारेगा, कोई ना कोई। हम तो इस टाइम हमारे वकार चौधरी आए हमारे साथ, हमारी समस्या कह रहे कि तुम मुझे जिताओ, मैं तुम्हारी समस्या समझूंगा। अगर ये भी खड़े उतरेंगे तो हम इनको जिताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि कुलदीप जी की तरह ये भी ऐसी हो जाए और तुम्हारे यहाँ पानी ना भेजें? ऐसा रहा तो इनके साथ भी वही होगा जो उनके कुलदीप के साथ कर रहे हैं हम। अब ये तो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, चलो वो उनकी कम्युनिटी के आप लोग नहीं वो मानते हैं, तो क्या आप भी यही चाहते हैं कि इनके साथ यही प्रॉब्लम सॉल्व ना हो? ये कम्युनिटी की बात नहीं है। पानी जब आता है, पानी हिंदू या मुसलमान या दलित नहीं देखता है। ऐसा नहीं है मुल्ला कॉलोनी में सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं, यहाँ पे दलित भाई भी रहते हैं, हिंदू भाई भी रहते हैं, तमाम समाज के लोग रहते हैं। अभी आपने बहन को रोते हुए देखा, कदर कर लो यार उन आंसुओं की। अरविंद केजरीवाल जी सोच लो, ये आंसू आप कैसे झेल सकते हो? कैसे गरीब की हाल ले सकते हो आप?
यहाँ मौजूदा पार्षद रहे, मौजूदा विधायक हो, पानी नहीं भेज सकते तो आपको राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए आप लोगों को। गरीबों की आहे मत लो, इतनी आहे मत लो। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मुल्ला कॉलोनी की ही नहीं, यहाँ पर कौंडली में भी और कई जगहों पर जो सांसद साहब अब बनने वाले हैं या बनने की अपनी कयास लगा रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि एक महिला तो बेचारी रो कर के भी चली गई। मुझे भी बड़ा अफसोस सा हुआ कि एक पानी की वजह से कोई महिला रो रही है। सर, दिखाना चाहूँगा पीछे कूड़े का पहाड़ है, और वो जो ये पहाड़ सा आप जो देख रहे हैं, ये कोई पहाड़ नहीं है, नेचुरल पहाड़ नहीं है, ये कूड़ा है और कूड़े का ये पहाड़ बना हुआ है। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं और हेल्थ में काम भी करते हैं, क्या ये कूड़े का पहाड़ यहाँ होने से इस मोहल्ले को या इस कॉलोनी को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती? इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सांस इसकी जो हवा चलती है ना जी, इसके सांस से लोगों के लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ सबसे ज़्यादा टीबी के पेशेंट हैं जी, सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस और सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है सिर्फ इसकी उससे जी, कूड़े की उससे। क्योंकि रात और दिन जब हवा चलती है तो कूड़े की महक और स्मेल यहाँ आती है। नहीं, ये स्मेल तो अभी भी आ रही है और धुआं भी बहुत हो रहा है यहाँ पर। यहाँ के लोग जी, यहाँ के जो लोग हैं वो बड़ी जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं। इतनी जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ पर कि सांस लेना क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जिसकी अगर पर केजरीवाल साहब पूरी दिल्ली में पानी का छिड़काव करा रहे हैं फुहारे से। सर वो रोडों पे करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, पर ये कूड़े का ध्यान नहीं है। जब वो अपनी सांस के लिए कर सकते हैं तो आपके मोहल्ले की सांस नहीं कर सकते। साहब उन्होंने निगम में कहा था कि मैं सबसे पहले दिल्ली को साफ करूंगा। आज तक कूड़ा साफ नहीं हुआ है और कूड़े के नाम पे ये लोग कितना झूठ बोलते हैं, कितने झूठ बोलते हैं। इस झूठ को ना बोले ठीक है, क्योंकि ये कूड़ा ये हमारी बीमारी की जड़ है। ये कूड़ा इतना बीमारी की जड़ है। यहाँ तरह तरह की कोई रिश्तेदार भी अगर आता है ना, वो 2 घंटे बैठने के बाद में कह देता कि मैं तो जा रहा हूँ लोगों की क्योंकि उसका सांस नहीं होता। जी जी, क्या कह रहे हैं सर? मेरा नाम बिलाल अंसारी है। देखिए यहाँ पे पानी नहीं है सर, पाइप लेके जा रहा है दूसरे के घर से पानी लेने के लिए। जी, मोटर का पानी यहाँ पे असल में समस्या इतनी है कि लोग वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन शादी की क्या कह रहे थे आप? देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोगों के रिश्ते नहीं हो पा रहे, लड़कियों के रिश्ते नहीं हो पाते, लड़कों के रिश्ते नहीं हो पाते, और उसकी वजह ये होती है कि ये कूड़े का पहाड़। यहाँ पे जो रिश्ते देखने के लिए आते हैं लड़की वालों लड़के वालों, उनको इतनी बदबू आती है यहाँ पे। अब हमें तो ये लग रहा है कि भाई हमने चलो अपनी बहनों की बेटियों की तो शादियाँ कर दी, अब बच्चों की कैसे करेंगे, और जो बच्चे हैं जी, तो यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सांस लेने में यहाँ इतनी दिक्कत होती है। यहाँ पे जितनी भी बार आग लगती है, सबसे ज़्यादा हम लोग, हमारे खान साहब खड़े हैं, मोहसिन भाई हैं, कलीम भाई हैं, KP सिंह साहब यहाँ पर हैं, राजेश भाई हैं, हम लोग यहाँ पे वीडियो बना के डालते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखिए सुनवाई नहीं है। MCD में जब चुनाव हुआ था, इसको पहाड़ को मुद्दा बनाया था, आप सब लोगों को याद होगा कि भाई ये कूड़े का पहाड़ हटाएंगे, अजाब का पहाड़ हटाएंगे, ये करेंगे, लेकिन ये कूड़े के पहाड़ पे 1% भी काम नहीं हुआ है कि कोई किसी तरीके का काम हटाने के नाम पे हुआ हो। इस पर कोई काम नहीं हुआ है। दूसरा, आप ये नाले देखिए, यहाँ पे शाम को आप आइए कभी 7 बजे के बाद, हमारे विधायक जी या पार्षद जी या मैं सांसद जी को भी कहूँगा, उनको तो कभी देखने को भी नहीं मिलता कि वो यहाँ पे आके कभी किसी चीज़ को देखें। जी, आप अगर पार्षद को कोई काम बताते हो, वो कहते हैं विधायक जी के अंडर में आता है, विधायक जी को कोई काम बताइए, वो कहते हैं दिल्ली जल बोर्ड के अंदर में आता है, दिल्ली जल बोर्ड वालों को बताओ, वो कहते हैं PWD के अंडर में आता है। जब ये सारी चीज़ें अलग अलग ही करनी थी, फिर निगम में और विधायक को निगम और विधानसभा हमने एक आदमी को क्यों दे रखी? अब आप लोकसभा में भी आ जाओगे, फिर आप कहोगे कि हम ये हमारे अंडर में नहीं आता। तो ये किस तरीके की आप राजनीति, एक ही पार्टी के आप तीनों लोग हो जाएंगे समझ लीजिए, फिर भी आप काम नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा हो रहा है इस बात से? तो आप जब पार्षद भी आपका है, विधायक भी आपका है, चलिए सांसद का तो बहुत मुश्किल है, कुलदीप का कोई चांस है नहीं यहाँ से। केजरीवाल जी को अगर ये सीट जीतनी है तो टिकट चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो जनता बहुत नाराज है और जनता इस बात का जवाब देगी कि कुलदीप इस बार आने वाला नहीं है। उसने बहुत कुलदीप आने वाला नहीं है। जो कुलदीप की टक्कर में खड़े हैं, एक बार उनसे और दोबारा से बात करेंगे। वकार चौधरी जी बाई चांस हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, तो दोबारा मैं उनसे बात करना चाहूँगा। वकार जी, क्या लगता है कि अगर आप जीतते हैं तो ये इनकी समस्याएं कैसे हल करेंगे आप? देखिए, समस्याएं हल करने के लिए विल पावर की ज़रूरत होती है। आज तक मैं बगैर पद के भी मैंने ये सारी समस्याएं हल की हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम नहीं है।
आप जाइए जल बोर्ड के जो अध्यक्ष है, चूँकि मैं इत्तेफाक से पहले पार्टी से जुड़ा हुआ था, अब नहीं हूँ, लेकिन उनके हाथ में होती है, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है पानी का लाना, बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगना है। सीधा सीधा जल बोर्ड का अध्यक्ष अधिकारियों को, यहाँ जेई को, जूनियर इंजीनियर जो होते हैं उनको आदेश देगा तो 1 घंटे के अंदर अंदर पानी आ सकता है। लेकिन इसके लिए विल पावर चाहिए, इसके लिए जनता का दर्द समझने वाला होना चाहिए। तो ये बात है, यहाँ पे जब जनता का दर्द ही नहीं समझोगे आप, तो आप क्यों कैसे सेवा कर पाओगे? आपको तो इस पद पे ही नहीं रहना चाहिए अगर आप जनता के समर्थन, जनता का सहयोग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इतना है कि विल पावर होना चाहिए। आप बहुजन समाज पार्टी से खड़े हुए हैं, क्या आपको ये लोग अपनी समस्याओं के लिए वोट देंगे? और अगर देंगे तो क्यों देंगे और आप क्यों मांग रहे हैं? देखिए, मैं इन्हीं के लोगों के बीच का पला बड़ा हुआ हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई खानदान से मैं सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ इंसान नहीं हूँ। इन्हीं लोगों के बीच में पैदा हूँ, इन्हीं लोगों के बीच में पला बड़ा हूँ। सबका दर्द समझता हूँ, ज़मीन से उठ के ऊपर तक आया हूँ, हर दर्द समझता हूँ मैं कि किसी के घर में पानी नहीं आता और 200 रुपये खर्च होते तो कैसा लगता है। जो 500 रुपये कमा रहा है वो 200 रुपये पानी में लगा देगा तो कैसा महसूस होगा। उस दर्द को मेरे अंदर है, तो मैं इनकी आवाज़ जहाँ तक हो सकेगी, जैसे मैं पहले उठाता आया हूँ, मैं आज भी, और मैं जीतने के बाद भी वैसे ही उठाऊंगा जैसे मैं उठाता आ रहा हूँ। अभी तक तो मैं कुछ इनके लिए कुछ यहाँ पर जनता खड़ी हुई है बहुत सारी, सैकड़ों की तादाद में, कुछ इनको वादा करना चाहेंगे कि अगर आप जीत के आते तो आप क्या करेंगे? क्या अपील क्या है फिर आपकी? बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं इनका बेटा बन के इनकी खिदमत करूँगा। अगर मैं जीत के आता हूँ, मैं बहुत बड़े वादे नहीं कर रहा हूँ, इनका बेटा बन के आऊँगा। ये आधी रात को फ़ोन करेंगे, मैं इनके पास मौजूद होऊंगा। जितना हक इनके अपने सगे बेटे पे होगा उतना हक मेरे पे होगा। ये मुझे वोट देता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ है वकार चौधरी जी, जो लोकसभा इलेक्शन बीएसपी का लड़ रहे हैं, यहाँ से कुलदीप जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। कुलदीप कुमार जो हैं वो आम आदमी पार्टी से यहाँ पर लड़ रहे हैं और वकार चौधरी जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं। इनको बहन जी ने स्पेशल डायरेक्ट आशीर्वाद दिया है और डायरेक्ट ही इनको यहाँ पर भेजा गया। जनता से अपील कर रहे हैं कि अपने इस नगर को, इस शहर को अगर सही करना है और उत्तीर्ण बनाना है तो बहुजन समाज पार्टी को, यानी वकार जी को वोट दें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो आपका काम ना करे उसको वोट दे करके आप आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि वो अगर आपके वोट लेकर के आगे बढ़ता है और काम नहीं करता है तो फिर देख लीजिए, अभी एक महिला रो रही थी, आपकी भी वही हालत होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, मुल्ला कॉलोनी।